आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में पहले हम ट्रिपीजियम बना लेते हैं। मैं फिर से आपको एक बार दोबारा फिर से बता रहा हूँ और इसमें आपका ये आपका ट्रिपीजियम हमने यहाँ पे ए रखा, ये बी है और ये सी है और ये आपका डी है। ये आपके ट्रिपीजियम्स हैं। इसमें आपके जो भी ऑलरेडी चीज दिए हुए हैं, सबसे पहले इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल आपका डीसी, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद इसमें इन्होंने कहा कि एजी जो है वो परपेंडिकुलर है, हम भी ये भी ड्रा कर दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है एजी और बी एच, ठीक। ये आपके राइट एंगल से, ए बी राइट एंगल से। अब हम इन ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल यहाँ पर ए डी जी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी एच सी, ये दिया हुआ है इसमें। ये इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि वी नो दैट कि आपका इसमें ए बी पैरेलल आपका डीसी है और इस ट्राइंगल्स में सबसे पहले जो हमारे पास दिया है हम उसी को लेते हैं। देखिए आइसोसेल्स ट्राइंगल्स होते हैं तो नॉन पैरेलल साइड आपके होते हैं, जितने भी नॉन पैरेलल साइड हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ए डी इक्वल होगा बीसी के, क्योंकि ये आपका नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेल ट्रिपीजियम, ठीक है। आइसोसेल ट्रिपीजियम, नॉन पैरेलल साइड ऑफ आइसोसेल ट्रिपीजियम। जहाँ पे कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहां पूछ लीजिएगा। इसके बाद है आपका अब ये एंगल, एंगल इसमें ए जी डी बराबर है एंगल बी एच सी बराबर 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि परपेंडिकुलर है। हाँ, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं उसमें दिखाना है। परपेंडिकुलर्स ऑन सी एंड डी, इस कारण हो गया। फिर एक आपकी जो थर्ड साइड है वो कैसे इक्वल होगी, बताइए कैसे इक्वल होगी? कौन सी साइड इक्वल होगी, बोलिए कौन सी साइड इक्वल होगी? हाँ बोलिए। और बी एच इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल साइड, पैरेलल है ना ये। कौन इक्वल होगा? तो ए बी और सी डी पैरेलल है, हाँ, इसलिए ए सी और बी एच भी इक्वल होगा। ए सी और ए सी कहाँ बी है? एच, सॉरी ए जी, ए जी, ए जी, ए बी इसमें, इससे हमें ए बी से क्या मतलब है? ए जी और बी एच इक्वल होगा। डी एच और एच सी इक्वल होगा ना, है ना? यस, अरे यही तो होगा। बी ए जी और बी एच, और ये इक्वल नहीं होगा, ये ए जी और बी एच। हाँ तो ए जी, हाँ ए जी और बी एच इक्वल होगा। क्यों होगा बताइए, रीजन तो बताना पड़ेगा, क्यों होगा?
AB और CD पैरेलल है। हाँ हाँ हाँ, ये जो है AB और CD पैरेलल्स हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। ठीक है। Yes, sir. हाँ property. हाँ, ये देखिए आपके यहाँ पर AB पैरेलल CD है। ठीक है, ये इक्वल है, यस सर। इस कारण से आपका ये है। तो बाय आपका क्या हो गया, बाय RHS रूल से। ठीक है, आपका ये कांग्रेंस हो गया, ADG आपका कांग्रेंस ट्राइंगल BHC। ठीक, ये आपका Yes, कांग्रेंस हो गया, इसी को तो हमें प्रूव करना था आपका हेंस यस प्रूफ। सर। ठीक, अगर कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है। करेक्ट ऑप्शन से। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आपका चूज द करंट ऑप्शन में है, ये पैरेललोग्राम विद ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, Rhombus. रोम्बस। ठीक है, Rhombus. तो हम यहाँ पर रोम्बस लिख देंगे। ठीक है, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस हो गया। इसके बाद फिर बी वाले में क्या है, विच प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल ट्रिपीजियम, कौन सी So a प्रॉपर्टी pair. Complementary. A pair. Opposite side is parallel. सेकंड वाला है Yes, सर। sir. Opposite side. ये फोर्थ वाला, ए Yes, sir. पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। Yes, sir. यस देखिए जो भी प्रॉपर्टी है वो ऑल ट्रिपीजियम के लिए इतना है कि अगर अपोजिट साइड है, ए अपोजिट साइड इज ए पैरेलल, ये सभी में लागू होता है। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका थर्ड वाला सी वाला पार्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए। All rectangle are quadrilateral. All rectangles are quadrilateral. यस सर। ये इसके लिए ट्रू है। ऑल क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस नहीं हो सकता, है ना। ऑल पैरेललोग्राम आर स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑल रेक्टेंगल आर क्वाड्रिलेटरल ये हो सकता है, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर काइट नहीं हो सकता। यस इसके बाद है डी ऑप्शन है, डी में इसका क्या होगा, Equal and parallel. तो सी वाला आंसर होगा इक्वल एंड पैरेलल. a quadrilateral is parallelogram if both the pair of its opposite side are equal and Equal and Parallel. parallel। ठीक है, इसके बाद आपका ई वाले में इन ए पैरेललोग्राम, Angle D. देखिए यहाँ पे एंगल डी क्यों होगा, Yes, एंगल sir. डी आप फिगर बना के देख लीजिए। ठीक है, पैरेललोग्राम्स में Yes, आप sir. जब फिगर इसका बनाएंगे तो अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। भाई आप ऐसे फिगर बनाएंगे, ठीक, यस तो आप जब इसका फिगर बनाएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा बी के इक्वल कौन होगा, सर सी बी के इक्वल सी, बी के इक्वल सी Yes. कहाँ होगा, डी होगा, D. डी होगा, डी। जब आप यस सर डी होगा. जब आप इसको फिगर बनाइए पैरेललोग्राम्स का इस तरीके से, जब आप ये फिगर बनाएंगे तो इसका जब आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आपका ए ए बी और सी सी डी और डी, देखिए अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। अपोजिट Yes, sir. एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल एंगल डी, ये आपके इक्वल होंगे। यस तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है वो सही है आपका। इसमें फिर एफ वाले में क्या होगा, Rhombus. Sir, rhombus. रोम्बस होगा। Rhombus. अच्छा, The rhombus. if the diagonal of parallelogram bisect each other at right angle then it is a rhombus। रोम्बस Rhombus. Rhombus. ठीक, यहाँ पर हम रोम्बस लिख देंगे। यस सर।
रोम्बस, और यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे, ये रोम्बस हो जाएगा। अब इसके बाद है आपका बहुत इसमें है आइडेंटिफाई गिवन क्वाड्रिलेटरल विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, क्या होगा इसका? रोम्बस सर, रोम्बस। 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 ठीक, तो यहाँ पर रोम्बस होगा। देखिए ऑप्शन देख करके या आंसर शीट देख करके मत बताइएगा, क्योंकि जो है आंसर शीट, हाँ हाँ, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। बताइए क्यों रेक्टेंगल क्यों होगा? चलिए रीजन बताइए। अपोजिट साइड रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। अच्छा, बोथ पेयर ऑफ, यस अच्छा पैलोग्राम्स के भी तो इक्वल होते हैं कि नहीं होते? यस होते हैं हैं? तो रेक्टेंगल ही क्यों चुना? पैलोग्राम के भी होते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल फिर क्यों चुना? हम रेक्टेंगल ही क्यों चुनेंगे, बताइए। रेक्टेंगल अभी आपने इससे ऊपर पढ़ा है ऑप्शन में कि ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल, हैं? पढ़ा है? अब इससे पहले निशान भी लगाया हुआ है। तो बोथ पेयर, आप देखिए पेयर की बात हो रही है, पैलोग्राम्स के तो होते ही हैं, इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल कहा गया है। फिगर को थोड़ा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो रेक्टेंगल्स होता है। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये तो जानते हैं क्योंकि साइड में होता है। इसके बाद ऑल द एंगल आर इक्वल बट द एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल तो यहाँ पर रेक्टेंगल। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर है, उसको अब हमें बताना है, सॉल्व करना है। ठीक, ये सब आपके सारे एंगल से सच दैट कुछ इसमें नहीं साफ आ रहा है। ठीक है, हम इसका फिगर बना करके हम आपको बताते हैं कैसे इसमें सब थोड़ा में धुंधला है। इसमें दिया हुआ है कि एंगल सी बराबर एंगल बी, ये सब आपका दिया हुआ है। एंगल सी बराबर एंगल डी इफ एंगल बराबर 2 एंगल से, इफ एंगल ए बराबर 2 एंगल सी दिया हुआ है। यहाँ पर निशान बराबर का निशान लगा दे रहे हैं, 2 एंगल सी दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको फिगर बना लेते हैं पहले, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा आसान होता है वो फिगर से होता है। तो हम यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं। इस फिगर को हम ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर अब आपका ये ए हो गया, ठीक, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसमें कह रहा है एंगल ए, एंगल टू सी का आपका ये दुगना है, मतलब जस्ट डबल है। दूसरी बात ये कह रहा है ऑलरेडी कि एंगल ए बराबर एंगल बी है,
ठीक है, और एंगल सी बराबर एंगल डी है। ठीक, तो अब इसमें हम इसका निकालेंगे कैसे, हर एंगल को कैसे निकाला जाएगा? बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान है। A is equal to 2 angle C. So हाँ। angle B, A is equal to B, so B is हाँ। equal to 2 angle C. Angle D is equal to angle C. So sir, 2 angle C plus C is equal to 360 degree. हाँ, क्योंकि आपके हम वी नो डैट की एंगल आपके जो तीनों हैं, जो चारों एंगल्स हैं, उनके जो सम होते हैं वो क्या होते हैं आपके 360 360 degree. है ना, 360 डिग्री होते हैं। तो ये आपका 360 डिग्री हो गया, और सारे इसी से लिंक हैं। अगर एंगल ए बराबर 2 एंगल सी है तो एंगल बी बराबर भी तो 2 एंगल सी होना चाहिए। Yes, Yes sir. sir. हैं? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, चलिए ठीक, तो ये भी बराबर हो गया। अब इनके स्थान पे एंगल ए के स्थान पे 2 एंगल सी रखा जा सकता है कि नहीं? Yes sir, रखा जा सकता है। बी के स्थान पर भी रखा जा सकता है। Yes sir. और सी तो है ही, सी तो है। Yes. सी तो है, तो हम इनके स्थान पर सी के एंगल सी रख देते हैं। सी का कोई वही नहीं है, सी एंगल सी, और एंगल डी के स्थान पर सी रखा जा सकता है। Yes sir. अब इन सारे सी को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 angle C equal to 360. हाँ, 6 एंगल सी 360। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये? 60. ये आपका 60 आ जाएगा। 60 डिग्री आ गया आपका एंगल सी, 60 डिग्री आपका आ गया एंगल सी। तो एंगल ए कितना होगा? 2 एंगल सी है, तो 2 इंटू 2 equal to 120. हाँ 60, तो आ गया आपका ये 120 डिग्री। एंगल ए आ गया 120 डिग्री, तो एंगल बी भी आ जाएगा 120 डिग्री। एंगल बी Yes, भी sir. आपका 120 डिग्री, क्योंकि अभी आपने ये कह रखा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। B. के बाद आपका एंगल डी बराबर आ जाएगा कितना? क्योंकि एंगल डी Angle बराबर D एंगल सी है तो बराबर है 60। यही आपका आंसर इसमें आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है कोई? No sir. No, sir. नहीं दिक्कत। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अभी नहीं समझ में आएगा तो जो बच्चे हैं उनको मैं इसको इसी वीडियो को हम डाल देंगे यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये कहा गया है कि perimeter of a parallelogram is 80 centimeter. If one side is 3 times the other side, find the side of the parallelogram. तो फिगर हम बना लेते हैं। फिगर बनाने से में हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। हमने इसको बना लिया फिगर। हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड क्वाड्रिलेटरल्स का होता है। ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया,
अब इसमें ये कह रहा है अगर यहाँ पर मैंने ADX माना है तो क्या होगा, दूसरा वन साइड इज 3 टाइम द अदर साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। यही तो कहा जा रहा है, क्यों? यस सर, यस सर। यही बात उसमें उठ रही है। तो अब देखिए इसमें पैरीमीटर्स का फार्मूला क्या होता है, सीधे सीधे हम रेक्टेंगल्स की बात कर लेते हैं या पैरेललोग्राम्स की बात कर लेते हैं। ठीक, पैरीमीटर्स ऑफ पैरेललोग्राम्स बराबर क्या होगा, 4 into side 4 into side, 2 into L plus B, into L plus B, ये फार्मूला होता है। जब साइडें अलग अलग हैं तो फार्मूला हमारा इस प्रकार से लगेगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो पैरीमीटर्स है ये 2 हमने लिया, 2L 3x हमने ले लिया यहाँ पे, प्लस आपका ये x, और पैरीमीटर कितना है 80। ठीक है, तो हम इसको अब ऐड कर देंगे, तो इसको हमें ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ऐड करेंगे 3x और x को तो 4 8 आएगा। तो अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 8x equal to 80, ये आपका 80 आ गया। तो x बराबर 80 अपॉन 8, 80 upon 8 equal to 10, 80 upon 10 आ 8 गया। equal to 10। ये आपका 10 आ गया। तो अब इसके बाद साइड है 10 कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसका लेंथ, ये तो ब्रेथ हो गया, अब इसका हम लेंथ निकालते हैं, यल तो हम यहाँ पे अब इसका L निकालते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, ये 3x है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 into 10, 30 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। है प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो सर। नहीं है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर, टाइम है अभी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, सब लोग का इजीली हो जाएगा, हल सॉल्व हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा, इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, नहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो इसको हम उसमें पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख चलिएगा। सर ये मैंने सर ग्रुप पे सेंड कर, सर ये मैं सेंड कर चुका हूँ ग्रुप पे सर। मेरा ग्रुप पे नहीं, हमने जो डाला है उस पे, अपने उस पे ग्रुप पे। आप क्या वीडियो सेंड कर रहे हैं? एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज सेंड कर रहे हैं ना, वीडियो थोड़ी नहीं, उससे नहीं मतलब है सर। मैं कर चुका हूँ सर, सेंड कर चुका हूँ। अब इसके बाद हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जो चीज समझ में नहीं आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान है। इसमें अब ये कहा गया है कि आई एम ए स्पेशल, है ना, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड द अदर पेयर हैज लेंथ 14 सेंटीमीटर। तो मैं कौन हूँ, बताइए? काइट। काइट कैसे होगा, क्या रीजन है? सर काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड होती हैं। हाँ वाला ठीक है, ये काइट होगा। ठीक,